नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है रथ यात्रा में भगवान के साथ रुक्मिणी क्यों नहीं। यह एक अहम प्रश्न है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी क्यों नहीं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ रुक्मिणी क्यों नहीं। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर नगर परिक्रमा की सदियों पुरानी परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। आखिर जगन्नाथ भगवान के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी या राधा रथ में क्यों नहीं विराजती। यह प्रश्न करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं व भक्तों के मन में जरूर ही उठता होगा। इसके उत्तर में एक पौराणिक कथा हमें मिलती है शास्त्रों में, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने भवन में रात को शयन कर रहे थे। पास में उनकी परम प्रिय पटरानी भी सो रही थी। निद्रा के दौरान श्री कृष्ण के मुख से बार बार राधा का नाम उच्चारित हो रहा था। यह सुनकर रुक्मिणी थोड़ी विस्मृत, अचंभित भी हुई और थोड़ी हताश भी हुई। सुबह उसने यह बात अन्य रानी व पट रानियों को भी बताकर उलाहना देती हुई बोली कि देखो तो, हमारी इतनी सेवा, प्रेम और समर्पण के बाद भी हमारे स्वामी नींद में भी राधा को याद करना नहीं भूलते हैं। नींद में भी राधा राधा पुकारते रहते हैं। सभी रानियों सहित रुक्मिणी शिकायत लेकर माता रोहिणी के पास गई। उनसे भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रणव प्रसंग व लीलाओं को जानने के लिए प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि माता रोहिणी वृंदावन में राधा कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हैं। पर माता रोहिणी कुछ बताना नहीं चाहती थी। रानियां थी कि मान ही नहीं रही थी। वे बहुत ही अनुनय, विनय तथा आग्रह करने लगी कि हमें भी तो पता चले कि आखिर हमारे स्वामी राधा का इतना गुणगान क्यों करते हैं। ऐसी क्या खास बात है जो हमें नहीं मालूम। आखिर उन लोगों की जिद के आगे हथियार डालते हुए माता रोहिणी ने कहा, जब तक मैं श्री कृष्ण राधा के प्रसंग को सुनाऊं तब तक कोई भी कक्ष में बाहर से ना आए, और यहां तक कि श्री कृष्ण और बलराम को भी यहां आने की इजाजत नहीं है। बहन सुभद्रा द्वार की निगरानी करने लगी। इस प्रसंग में बहन सुभद्रा द्वार की निगरानी करने लगी। इधर माता रोहिणी ने श्री कृष्ण राधा के बारे में कुछ कहना शुरू ही किया था कि उधर वे दोनों भाई किसी काम से माता रोहिणी के कक्ष की ओर आ रहे थे।
सुभद्रा ने बहाना करके कक्ष में ना जाने का आग्रह किया। फिर भी द्वार पर खड़े होने के कारण उन तीनों भाई बहन को रास लीला के प्रसंग बखूबी सुनाई पड़ रहे थे। वे कृष्ण के प्रति राधा के अद्भुत प्रेम व भक्ति भावना को सुनकर इतने भाव विहल और आत्मानुभूति में विभोर हो गए कि उन तीनों का शरीर गलने लगा कि श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हाथ पैर आदि अदृश्य होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी गलकर लंबे आकार का हो गया था। इसी दौरान वहां पर देवर्षि नारद जी का पधारना हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के अलौकिक स्वरूप के दर्शन करके अभिभूत ही हो गए। वे अभी संयत भी नहीं हुए थे कि तीनों नारद को देखकर अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें लगा कि शायद नारद जी ने नहीं देखा है, परंतु त्रिकालदर्शी नारद मुनि ने तीनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अभी अभी जिस अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए हैं, कलयुग में भी भक्तों को भी इसी स्वरूप का दर्शन हो, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा ने श्री नारद का आग्रह मानकर उस दिव्य स्वरूप में दर्शन देना स्वीकार किया। सभी जन साधारण को भी उस दिव्य स्वरूप में दर्शन देना भगवान ने स्वीकार किया और तभी से भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण और राधा का दिव्य युगल स्वरूप मानकर उनके साथ भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा की अधूरी काष्ठ की मूर्ति को लेकर पूरे शहर में आम दर्शन के लिए घूमने का एक सिलसिला शुरू हुआ और तब से ही भगवान उस रूप में जन साधारण को दर्शन देने के लिए प्रति वर्ष एक बार घूमते हैं, उसी दिव्य स्वरूप में जिसका आनंद त्रिकालदर्शी संत ने किया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।